हाँ, तुम्हें 4 साल हो गए हैं शादी को, ठीक है, और तुम्हारी बाकी जांचें सब नॉर्मल हैं। तो अब हमें एक ट्यूब टेस्ट करा के देखना पड़ेगा कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो खुली हैं कि बंद हैं। अच्छा, ट्यूब टेस्ट तो ये कैसे होता है मैडम? इसके क्या क्या तरीके हैं, क्या मतलब कैसे किया जाता है ये ट्यूब टेस्ट? ट्यूब टेस्ट 3 तरीके से किया जाता है। पहला है हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। इसमें हम एक डाई डालते हैं यूट्रस के अंदर और फिर एक्सरेज खींचे जाते हैं और फिर इसके फ्लो को देखा जाता है कि जो डाई है वो यूट्रस के अंदर फिर ट्यूब से बाहर निकली कि नहीं निकली, या फिर कहीं पे उसकी रुकावट होती है तो वो हमें एक्सरे फिल्मों में दिख जाती है। दूसरा तरीका है सोनोसैल्पिंजोग्राफी। सोनोसैल्पिंजोग्राफी में भी एचएसजी की तरह या तो डाई या फिर सलाइन यूट्रस के अंदर डाला जाता है और फिर उसके फ्लो को, जो वो ट्यूब से निकल के आ रही है कि नहीं, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जाता है। तीसरा है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, यानी दूरबीन विधि से। दूरबीन विधि में हम एक मेथिलीन डाई ब्लू डाल के उसके फ्लो को कैमरे के थ्रू अपनी आंखों से चेक करते हैं कि वो डाई यूट्रस के अंदर जाकर फिर ट्यूब से कहाँ तक निकली और कैसा हुआ। मैम, ये जो आपने तीनों टेस्ट बताए हैं तो इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा कराना चाहिए मुझे कि ये टेस्ट मेरे लिए बेस्ट है? फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एचएसजी है, लेकिन अगर एचएसजी में कोई भी दिक्कत आती है, कोई रुकावट आती है, तो उसे कंफर्म करने के लिए हमें लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मैम, ये जो आपने एसएसजी टेस्ट बताया है, क्या ये पेनफुल होता है? एचएसजी पेनफुल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप सेंसिटिव है पेन को लेके, तो आप इसको एनेस्थीसिया में भी करा सकती हैं।